आजकल की बिजी लाइफ में और आजकल की जैसे मॉडर्न लाइफ है, हम बातें करते हैं एआई, कंप्यूटर्स, आईटी। तो इस एज के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है स्क्रीन का या कंप्यूटर्स का या मोबाइल का। हर एज ग्रुप में, वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबके लिए इस्तेमाल बढ़ रहा है। और इसकी वजह से एक सबसे कॉमन बीमारी जो आज की डेट में बढ़ रही है उसको वो है ड्राइनेस या सूखापन आंखों का। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। तो ड्राइनेस हम बोलते बहुत लोग हैं कि ड्राइनेस आपने भी सुना होगा, नेट पे भी रहता है और हम आपस में बात करें ड्राइनेस है क्या। तो ड्राइनेस का मतलब ये होता है कि सूखापन। अब सूखापन अगर हम कहीं पे भी अगर माइंड में इमेजिनेशन आती है तो सूखापन क्या रहता है कि कोई सरफेस है जो गीला है और वो सूख गया है। तो आईज में भी सेम चीज़ होती है। नॉर्मली आईज कैसी होती है कि आईज एक शीशे की तरह, जो कॉर्निया होती है शीशे की तरह एक साफ लेयर है, उस पर एक गीली परत बन के रहती है जिसके ऊपर हमारी लिड्स मूव करती हैं। तो जब भी इस जो हमारा मैकेनिज्म है, लिड जो स्मूथ सरफेस से मूव करती है, अगर उसके अंदर कहीं भी प्रॉब्लम है, वो सूख गई है या कोई इरिटेशन है, तो उसकी वजह से हमें बहुत इरिटेशन होगी। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स क्या आते हैं कि जब हम पलक झपकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के नीचे कुछ या तो पत्थर कुछ गिर गया है या कोई मिट्टी गिर गई है, रड़कन होती है। हमारी सेंसिटिविटी होती है, लाइट से भी बढ़ जाती है और हवा से बढ़ जाती है। तो हवा हमें ज़्यादा महसूस होगी क्योंकि हमारे ऑलरेडी ड्राइनेस है, हमारे सूखापन है पुतली के ऊपर, और हमने फैन चलाया, कूलर चलाया या एसी की हवा भी चल रही है। तो हवा जब उस सूखे सरफेस पे जहाँ ऑलरेडी ड्राइनेस है उस पर अगर हवा लगेगी तो वो और ड्राइनेस को करेगी, आपके इवेपोरेशन जो आंसू होते हैं उसको इवेपोरेट कर देगी या सुखा देगी। तो इस वजह से जो सबसे कॉमन सिम्टम्स ये होता है कि हमें लगेगा कि हमारी आंख में कुछ गिर गया है। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। दूसरा सिम्टम्स यही है कि हम सेंसिटिव हैं, ज़्यादा अपना लाइट को ज़्यादा सेंसिटिव हैं और एयर को ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, हवा फ्लो को सेंसिटिव होंगे, और हम बहुत देर तक कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉमन सिम्टम्स है। अब ये होता क्या है, उसके बारे में क्या कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो मैकेनिज्म रहता है कि जब हम ड्राइनेस बोल रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि जिस चीज़ से ड्राइनेस है उसके जो सिम्टम्स हैं या उसकी जो वजह है उसको हम दूर करें। उसके लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या रहता है कि अगर हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ है तो उसमें हम ये चाहते हैं कि जब आप आउटडोर स्पेशली बाइक पे या टू व्हीलर पे ड्राइव कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म ड्राई सरफेस में जा रहे हैं, ड्राई एरियाज में जा रहे हैं, तो अपना गॉगल्स लगा के रखें। जस्ट नाम के लिए गॉगल्स नहीं, गॉगल्स हम ऐसे चाहते हैं जो आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करे अच्छी तरीके से, जो पूरा बड़े साइज के हों और जो आंखों को साइड तक कवर करें। तो वो एक हैबिट बनाएं कि गॉगल्स यूज करने जब आप ड्राई और डस्टी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। दूसरा, जब भी हमारा एक्सपोजर होता है सपोज इन चीज़ों को, तो आप जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं, जैसे घर पहुंचते हैं, तो एक बार अपनी आइज को वॉश कर लें। ये है आपका जो एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। दूसरा जो सबसे कॉमन वजह हम जब शुरू में बात की थी कि जो अगर स्क्रीन टाइम के बाद अगर हमें को ड्राइनेस के चांसेस बढ़ते हैं तो उसके हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें हम दो तीन चीज़ बोलते हैं। एक तो ये है कि जो आप प्रोफेशनली अगर इसको काम करते हैं तो उसको हम ये नहीं करते आप जॉब को छोड़ दें, बट आप कहेंगे जो मिनिमम यूज़ करें, जितना आपका ऑफिशियल काम है या जो जरूरी काम है उतना यूज़ करें, उसके बियॉन्ड यूज़ ना करें। ठीक है। दूसरा क्या है कि जब जहाँ भी आप बैठते हैं तो कोशिश ये रखें कि जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो एग्जैक्टली आपकी आंखों के सामने ना हो। सामने का मतलब ये होता है कि आईज हमें पूरी ओपन ना रखनी पड़े। हम ये चाहते हैं कि आई का जो पोजीशन है, आई लिड्स की जो पोजीशन है, आपकी आंखें थोड़ी नीचे और एंगल पे आपका स्क्रीन हो और आपकी आंखें ऐसे हो। तो उससे होता क्या है, दो चीजें होती हैं। एक तो मसल्स को हमारे कम काम करना पड़ रहा है कि कम खुल रही हैं आंखें। दूसरा, जब हम आंखों को पार्शली खोल रहे हैं तो हमारा जो सरफेस एरिया है जो एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट को, वो कम हो जाता है। कम एरिया एक्सपोज हो तो आपके आंसू उड़ने की जगह उसको कम मिलेगी, तो थोड़ा सा जो टीयर को हम ज्यादा देर तक अपनी आईज के अंदर रख सकते हैं। तो कोशिश करके पोजीशन ऐसे रखें। थोड़ा सा 15 मिनट के बाद 30-40 सेकंड थोड़ा सा ब्रेक दें आईज को। ब्रेक का मतलब होता है कि कुछ नहीं करना, आंखों को बंद करके बैठ जाएं। तीसरा क्या करना है, बार बार थोड़ा सा ब्लिंक करना है अपने आईज को, और 1-1.5 घंटे बाद उठ के बॉडी को भी स्ट्रेच करें और कोल्ड कंप्रेसेस कर लें। ये चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो एक कॉमन एक मेथड में समझा सकता हूँ। अब इसमें आपको चलो सिम्टम्स आ गए और आपको लग रहा है कि डॉक्टर को ड्राइनेस है और आप हॉस्पिटल में पहुंच गए, मेरे पास आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम चलो आपने सिम्टम्स बताए, हम देखते हैं क्या है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ड्राइनेस के अंदर आपकी आंखों में क्या फाइंडिंग्स हैं। ड्राइनेस अगर आपका जो मैं रीजन बता रहा हूँ उसके साथ एसोसिएटेड है तो हम आपको लुब्रिकेंट देते हैं, लेकिन लुब्रिकेंट या इसको देने से पहले हम असेस करते हैं इसको कि ड्राइनेस की सिवियरिटी कैसी है और ड्राइनेस क्या है। उसमें कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, कुछ शर्मस टेस्ट होता है, या हम कुछ डाई डाल के देखते हैं, या कुछ टीयर की आपकी हाइट देखते हैं। उसके वजह से हम असेस कर पाते हैं कि आपकी ड्राइनेस कितनी सिवियर है। ठीक है। उस सिवियरिटी के हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट बताते हैं या गाइड करते हैं। तो गाइड में सबसे जो कॉमन एक ट्रीटमेंट रहता है उसमें हम देते हैं लुब्रिकेंट, या एक आंखों को गीला रखने के लिए सिंपल ड्रॉप्स देते हैं। यूजुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लॉन्ग टर्म हम यूज कर पाते हैं। तो सबसे कॉमन चीज तो होती है लुब्रिकेंट। उसके बाद अगर हम देखते हैं कोई सिंपल ड्राइनेस के अलावा या सीवियर ड्राइनेस है या कुछ एसोसिएशन है, कई बार कुछ लोगों को स्किन की एलर्जी होती है, कुछ में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, कुछ को एलर्जी की बात ज्यादा होती है, कुछ को हर मौसम में दिक्कत होती है, तो उसमें कभी कभी हम बहुत माइल्ड स्टेरॉइड्स भी देते हैं जिस जो आपके लुब्रिकेंट के साथ हेल्प करते हैं आपको जल्दी सिम्टोमेटिकली आराम देने के लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद हम स्टेरॉइड्स को बंद कर देते हैं, लुब्रिकेंट को हम कंटिन्यू रखते हैं। तीसरा क्या रहता है कि हम जब असेस करते हैं तो कुछ केसेस में ये भी पाया है, खासकर फीमेल्स में जो 40 या 45 ईयर्स के बाद की फीमेल्स होती है, उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से
ड्राइनेस ज़्यादा होती है, सिवियर होती है और क्रोनिक होती है। उसमें कई बार हम सिस्टमिकली भी कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती है, खाने की दवाइयाँ देनी पड़ती है, कभी कोई स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, कई बार हार्मोनल थेरेपीज भी रहती है। बट ये ट्रीटमेंट हम जो आपको बता रहे हैं, ये ट्रीटमेंट रहते हैं कि आपके क्या रीजंस है, रीजंस अगर आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को टाइट्रेट करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो एक तो जो मैं बता रहा हूँ सिंपल चीज़ें उनको फॉलो करने की कोशिश करें, स्क्रीन टाइम कम करें, और जब सिम्टम्स हैं अपने आप ट्रीटमेंट लेने की बजाय एक प्रॉपर क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई सर्जन के पास जाएं, वो आपके आईज को असेस करेगा। असेसमेंट के बाद जैसे सिवियरिटी आती है और जो रीजंस आते हैं उसके हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट को टाइट्रेट करेगा। कम ज़्यादा करना है ट्रीटमेंट, कितने दिन तक करना है, तो उनको दिखाएं, तो एग्जामिन कराएं, कॉज ढूंढें, उसके हिसाब से डॉक्टर एडवाइस करते हैं उन चीज़ों को फॉलो करें। आप डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक हम आपके सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हम इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।